तो सावन का ये खास मौका है और आज तीसरी सोमवारी है। आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है, चाहे वो हम राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर की बात करें, अब देवघर की बात करें या फिर जमशेदपुर के हर शिवालयों में भक्त पूरी भक्ति भाव के साथ बाबा के दर पर पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे देवघर का। सहयोगी दीप नारायण हमारे साथ है। दीप नारायण, एक बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और एक संयोग भी है नाग पंचमी का, तो और भी ज्यादा लोगों में उत्साह है, श्रद्धालु में उत्साह है। जाहिर तौर पर ऐसी तस्वीर, अच्छी तस्वीर, सुखद तस्वीर जो 2 साल के बाद देखने को मिली है। पूरे उत्साह के साथ लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। जरा तस्वीरों के माध्यम से हमारे ऐसे दर्शक जो वहां नहीं पहुंच पाए हैं उन्हें वो तस्वीरें दिखाएं और जरा ये बताएं कि जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं। जी देखिए, सोमवारी भी खास है और सावन की सोमवारी जो है वो तो बेहद खास जरूर होती है। नाग पंचमी का संयोग बैठ रहा है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि भगवान शिव जो है उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, इसीलिए सोम जो है जिसे सोमवार कहते हैं वो चंद्रमा शिव को बहुत प्रिय है। उसके बाद शिव के गले में सर्प है जो इनका सबसे बड़ा श्रृंगार है। कहते हैं कि इसीलिए नाग पंचमी जो है वो खास होता है। और आज विभिन्न शिवालयों में दूध का अभिषेक करने से काफी फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आज सोमवारी, सावन की सोमवारी और जो उसकी जो है यहाँ पर तादाद काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि ये तीनों दिनों का संयोग है यहाँ पर और यही कारण है कि आज तीसरी सोमवारी को भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। दूसरी तरफ व्यवस्थाओं की बात आपने पूछी तो व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर कहीं भी कुव्यवस्था देखने को नहीं मिली। ये जिला प्रशासन की आप कह लीजिए कोशिश है उनकी, या फिर उनके प्रबंधन का नतीजा है कि पूरे मेला क्षेत्र में कहीं भी कुव्यवस्था नहीं देखने को मिलती है। कई भक्तों से हमने बात की, यहाँ के पुजारियों से बात की, कई अधिकारियों से हमारी बात हुई, तो कंप्लेन की जो फहरिस्त है वो काफ़ी कम है। हालांकि जो चूंकि इस मेले में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं और अपने परिजन के साथ आते हैं, तो ऐसे में मिलना बिछड़ना लगा रहता है। लेकिन जिस तरीके से 30 से ज़्यादा सूचना केंद्र बनाए गए हैं, ऐसे में एक सिंगल विंडो सिस्टम एक तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर कंपोजिट सिस्टम तैयार किया गया है, जिसके तहत अगर किसी भी क्षेत्र में कोई अपने परिजनों से बिछड़ते हैं तो उसकी सूचना इस 10 किलोमीटर के एरिया में एक साथ प्रकाशित की जा सकती है। ऐसे में खोए हुए व्यक्तियों को उनके साथी से, उनके परिजन से मिलाना काफी आसान हो जाता है। और जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन की बात कर लें, इनके लिए पूरे सावन एक चुनौती भरा तो होता ही है, लेकिन सोमवारी जो होता है वो बड़ा खास होता है। यही कारण है कि एक्स्ट्रा पुलिस बल की तैनाती की जाती है। इसके लिए अलग प्रबंधन तैयार किया जाता है। 3 से 4 बड़ी बड़ी मीटिंगें की जाती है और ज्वाइंट मीटिंग सबसे ज्यादा की जाती है, ताकि एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। आपके पीछे की तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाएं दीप नारायण, किस तरीके से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, जैसे तस्वीर दिखाएं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल श्रद्धालु भी इंतजार करते होंगे कि जो श्रद्धालु 2 साल से यहाँ पर आ नहीं पाए हैं बाबा बैद्यनाथ धाम में, यहाँ बाबा भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए ये खास तस्वीर है कि देखिए कोरोना काल में जिस तरीके से सन्नाटा पसरा रहा, 2 साल तक मंदिर बंद रहा, रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई, भक्त अपने भोले से नहीं मिल पा रहे थे। और आज आप देख लें कि जहाँ तक आपकी निगाहें जाती है वो निगाहें आपको सिर्फ भोले के भक्तों को ही दिखाई देगी। आप देख लीजिए कि कहीं भी कोई कोना नहीं बचा है जहां गेरुआ वस्त्र आपको ना दिखता हो। जिला प्रशासन की कोशिश है कि सोमवारी में 3 लाख का आंकड़ा इस बार दिखाया गया है, प्रेडिक्ट किया गया है। ऐसे में इस 3 लाख की भीड़ को कंट्रोल करना और समय इनको दर्शन और पूजन कराना, इसके लिए एक चुनौती भरा दिन रहता है। ऐसे में वाय अर्घा की व्यवस्था की गई है। वाय अर्घा की एक व्यवस्था ऐसी है कि निकास द्वार में वैसे भक्त जो नहीं आ पाते हैं
दूर कतार में नहीं खड़े हो सकते हैं, वो बाह्य अर्घा में जलार्पण कर सकते हैं। चलिए दीप नारायण, जरा आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे, एक बार पहाड़ी मंदिर की तरफ रुख करते हैं। सहयोगी अंजनी हमारे साथ मौजूद है। अंजनी, वहाँ की तस्वीर जरा हमारे दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि सहयोग इस बार नाग पंचमी का भी बन रहा है, जो काफी अच्छा माना जाता है। का जो दिन है वो नाग पंचमी का दिन है और तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे राजदा की पहाड़ी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां भोले बाबा का घर तो है, विराजमान है, वहीं नाग देवता की भी एक अलग मंदिर है। तो नाग देवता की भी जो पूजा है तमाम श्रद्धालु आज भी करते हैं, लेकिन कल विशेष तौर से होगी। हमारे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी है। पंडित जी, ये बताइए कि कल नाग पंचमी भी है और पहाड़ी मंदिर में नाग देवता का क्या संबंध रहता है? कल तो नाग पंचमी है और आज सोमवारी है, तो सोम जो है भगवान शिव का जो है सोमवार का दिन जो है सबसे प्रिय दिन है। और आज का दिन जो है भगवान शिव जी का जो है अभिषेक पूजन करके और कल नाग देवता का पूजा करके जो विसर्जन जो करते हैं उनका जो है काल सर्प दोष का निवारण होता है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये 3 प्रकार का जो ताप है, जो कष्ट है, वो कष्ट भक्तों को जो दूर हो जाता है। हर तरह के विभाग के देने के लिए भगवान शिव जी जो है वरदान देने के लिए खड़े हुए हैं। किसी प्रकार का जो है भगवान का अर्जी विनती करके कि जो जिस विभाग के लिए जो चीज़ की आवश्यकता हो भगवान भोलेनाथ उसको इस सावन माह के पावन महीना में जो है पूजा करने से उनको सब चीज़ प्राप्त हो जाता है। अच्छा, ये बताइए पंडित जी की ये जो पहाड़ी मंदिर है, भोले बाबा हैं, नाग देवता हैं, इसके अलावा और कौन कौन देवताओं के मंदिर है जो तमाम दर्शक उसका अवलोकन करते हैं, पूजा करते हैं? देखिए, शिव परिवार हैं, तो शिव परिवार के अंतर्गत नाग देवता भी आते हैं और शिव परिवार का पूजा करते हुए भगवान शिव का जो है आराधना करने से, पूजन करने से समस्त मनोकामना जो है भगवान भोलेनाथ शिव जी उसको पूर्ण करते हैं। किसी प्रकार का कष्ट, दुख, तकलीफ उसको नहीं होता है, सहन करने का जो है पूर्ण उसका जो है पावर बढ़ जाता है। तो ये देखिए, ये पंडित जी ने विशेष तौर से जो धार्मिक महत्व की जो बातें हैं वो उन्होंने बताई। और रांची का जो पहाड़ी मंदिर है, लगातार जो श्रद्धालु हैं, जो शिव भक्त हैं, यहाँ जलाभिषेक करने, पूजा करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो एक अनोखा मंदिर है जहाँ धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र है। तो नाग देवता का भी एक मंदिर है और राष्ट्रीयता का भी एक बड़ा केंद्र रहा है। यही वजह है 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडोत्तोलन होता है। तो धीरे धीरे तमाम जो भीड़ बढ़ते जा रही है और जो प्रशासनिक व्यवस्था की जो बात हम करेंगे तो प्रशासन भी पूरी तरह से चौकस है। चप्पे चप्पे पे पुलिस है, स्थानीय जो थाना है उनकी वो भी पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। डीएसपी भी इस समय मौजूद हैं और कहीं किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। सीसीटीवी कैमरा लगा है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं देख सकते हैं किस तरह से सेल्फी भी ले रहे हैं कि यादगार क्षण होता है जब लोग परिवार के साथ यहाँ पूजा करने के लिए पहुँचते हैं। तो जलाभिषेक करने के लिए अर्घा सिस्टम किया गया है। तो आप देख सकते हैं सामने अर्घा सिस्टम से जलाभिषेक करने की व्यवस्था है। लेकिन कुल मिलाकर ये हम जरूर कहेंगे पूरे सावन में और आज विशेष तौर से तीसरी सोमवारी है, तो आस्था का, विश्वास का, समर्पण का, त्याग का एक बड़ा केंद्र है। और यही वजह है कि तमाम श्रद्धालु जो है रांची से तो आते ही हैं, अन्य जिलों से भी आते हैं और के रूप में पहाड़ी बाबा की पूजा करते हैं। तो यही वजह है कि ये नगर देवता भी है और नगर देवता के मान सम्मान में, आस्था में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। और यही वजह है कि पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, जल लेकर स्वर्णरेखा नदी से आते हैं और यहाँ जलाभिषेक करते हैं। तो आस्था का एक बड़ा केंद्र
रांची का पहाड़ी मंदिर है। पंडित जी आपके साथ खड़े हैं अंजनी, जरा उनसे ये भी पूछे कि श्रद्धालु को क्या कुछ और करना चाहिए जिससे कि सुख शांति बनी रहे और किस तरीके से पूजा करनी चाहिए ताकि उनकी जो पूजा है वो सफल हो, और किन बातों का ख्याल रखें श्रद्धालु। पंडित जी हमारी एंकर का एक सवाल है कि अभी के समय में जो भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो कैसे पूजा करें, क्या नहीं करें कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो, परिवार में सुख समृद्धि शांति आए। भगवान भोलेनाथ शिव का जो है गंगाजल अति प्रिय है। गंगाजल का जो है के साथ भगवान का अभिषेक पूजन करने से पुष्प, धतूरा का फूल, भांग, अकवंत का माला के साथ जलाभिषेक करने से समस्त मनोकामना पूर्ण होता है और दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार का जो ताप है वो कष्ट जो है दूर होता है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि यदि पूरे आस्था के साथ सिर्फ आप जलाभिषेक भी करेंगे तो बाबा खुश होते हैं। जलाभिषेक से अति प्रसन्न होते हैं। गंगाजल से जलाभिषेक, उसमें कुश डाल करके अभिषेक करें तो पितरी लोग भी प्रसन्न होते हैं, देवता लोग भी प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि दही से, मधु से जलाभिषेक कभी अभिषेक। हाँ। पंचामृत जो है दूध से, दही से, गुड़ से, घी, मधु सब मिला करके पंचामृत से स्नान करा करके जो है गंगाजल से जो है अभिषेक करे और भगवान शिव जी का जो है परिवार पूजा करने के बाद जो है भगवान भोलेनाथ का जो है पूजन करने से समस्त मनोकामना जो है पूर्ण हो करके सभी प्रकार का कष्ट जो है दूर होता है और सही प्रकार का जो है दैहिक, दैविक, भौतिक ताप को जो है सहन करने का उस मनुष्य में, उस आत्मा में पूर्ण शक्ति प्रदान होता है। आज जो लोग व्रत में रहते हैं, उपवास में रहते हैं, उन्हें विशेष तौर से किस तरह का मतलब भोजन या पकवान ग्रहण करना चाहिए? सोमवारी का व्रत रखने वाले भक्तगण जो है वो लोग जो है दूध हो गया और फलाहार रख करके जो है भगवान शिव भोलेनाथ का जो है पूजन अर्चन कर सकते हैं और उनका जो है यही नियम पूर्वक जो है पूजा करके और शाम में जो है भोजन कर सकते हैं। तो ये देखिए पंडित जी ने विशेष तौर से काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है राजदा। कुछ और यदि सवाल है तो वो हम पंडित जी से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये भी पहाड़ी मंदिर से इनका काफी लंबे समय से यहाँ पूजा करते रहे हैं। तो मनोज भैया जो है तमाम चीज़ों की जानकारी भी रखते हैं। तो आप देख सकते हैं पहाड़ी मंदिर जो है तमाम श्रद्धालुओं के लिए एक आस्था का केंद्र भी है, और यही वजह है कि आज सोमवारी का समय है और ऐसे समय में तमाम श्रद्धालु जो है धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं पूजा करने के लिए। और हर कोई के मन में आप देखेंगे चेहरे पे एक खुशी है, एक आत्मविश्वास है, कहीं ना कहीं लोगों की व्यक्तिगत जो मनोकामनाएं हैं उसको लेकर पहुंचते हैं, परिवार की मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। और वैसे में कई ऐसे लोग हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व की मंगलमय कामना को लेकर भोले बाबा के पास पहुंचते हैं, क्योंकि अभी भोले बाबा तमाम श्रद्धालुओं के बीच में विराजमान है और सब कुछ अभी भोले बाबा, पहाड़ी बाबा के हाथों में है। और यही वजह है कि तमाम श्रद्धालु बड़े सच्चे मन से, सच्चे हृदय के साथ जो है यहाँ पहाड़ी मंदिर आते हैं। तो वैसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि तमाम जो लोग हैं अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए यहाँ पहाड़ी बाबा से शुभकामना या मंगल कामना करने के लिए पहुँचते हैं। तो ये एक अद्भुत नज़ारा होता है राजा। आप देखेंगे पूरे दोस्तों का ग्रुप होता है, परिवार का ग्रुप होता है और हर कोई यहाँ आना चाहता है और उम्र की कोई सीमा नहीं है। और कई ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो कंवर लेकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए यहाँ कुल आप देखेंगे तो 556 सीढ़ी पहाड़ी मंदिर में है। तो ये आपको धीरे धीरे लोग यहाँ पहाड़ी बाबा का अवलोकन करने के लिए पहुँचते हैं। तो जहाँ बाबा से साक्षात दर्शन होता है तो ऐसे में सीढ़ियों, कितना सीढ़ी आप को पार करना है इसका भी जो है किसी को ध्यान नहीं होता है और लोग धीरे धीरे पहाड़ी बाबा, पहाड़ी मंदिर पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं ये कहते हैं
कि बाबा हमारा कल्याण करें, देश का कल्याण करें और सभी लोग खुश रहें और परिवार में तरक्की हो। प्रशासन तो की कैसी आस्था का मुस्तैदी बड़ा है वहाँ केंद्र, पर, विश्वास का अंजलि? एक बड़ा केंद्र रांची का। श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, प्रशासन और सुरक्षा को लेकर के वहां पर कैसी मुस्तैदी है प्रशासन की? देखिए प्रशासनिक और सुरक्षा की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है और वो 24 आवर्स वो पूरी तरह से कैप्चर करता है तस्वीरों को, विजुअल्स को। इसके बाद जो स्थानीय जो थाना है, सुखदेव नगर थाना की पूरी जो टीम है वो यहाँ मौजूद रहती है। अभी भी जो प्रभारी हैं वो यहाँ पहुँची है और डीएसपी जो है वो ये पूरे इलाके में उनकी एक पैनी नज़र होती है और कई रैफ के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं। थोड़ी तस्वीर हम अपने सहयोगी अरविंद से कहेंगे कि देखिए ये एक मंच है जहाँ से तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और चीज़ों की मॉनिटरिंग करते हैं और चप्पे चप्पे पे आप देखेंगे कि पुलिस की तैनाती भी की गई है। सिविल ड्रेस में भी पुलिस के जवान यहाँ तैनात हैं ताकि किसी भी तरह का कोई यदि बदमाशी करता है तो उसे तुरंत उसे ट्रैप कर लिया जाए, उसे तुरंत पकड़ लिया जाए। तो चप्पे चप्पे पे पुलिस के जवान हैं, आरएसएस का जो कैडर है वो है और सरना समिति के लोग जो है मुख्य मंदिर के मुख्य प्रांगण में चारों तरफ फैले रहते हैं और हर तरह से सहयोग करते हैं। कई सामाजिक संगठन के जो लोग हैं जरा यहाँ पे आपको रुकना चाहेंगे अंजनी। अब रुक करते हैं जमशेदपुर का। प्रभात हमारे साथ मौजूद है और कुछ तस्वीरें वहां पर दिखा रहे हैं। प्रभात। बिल्कुल राजा, देखिए ये सूर्य मंदिर कमेटी का जो कांवड़ यात्रा, जलाभिषेक यात्रा है, यहाँ से बारीडी से निकला है। आप देख सकती हैं महिलाएं कितनी संख्या में भगवा साड़ी पहनकर हाथ में भगवा झंडा लिया और साथ ही साथ तिरंगा झंडा भी महिलाओं के द्वारा हाथ में लिया गया। चूंकि आज़ादी के 75 वर्ष जो हम लोग मना रहे हैं और 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाना है, उसको भी हाथ में लिए चल रहे हैं और एक हाथ में जल है। देखिए महिलाओं के सर के ऊपर में जल रखा हुआ और यहाँ से जाएंगे वो सूर्य मंदिर जहां भोले बाबा को अर्घा सिस्टम से जलाभिषेक करेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम का जो मुख्य संरक्षक है, मंदिर कमेटी के मुख्य संरक्षक है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनके नेतृत्व में यह जलाभिषेक यात्रा निकाला है। देखिए कितने बड़े पैमाने पे महिलाएं जो हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं वो हाथ में जल लिए पैदल यात्रा यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर जो 4 किलोमीटर का रास्ता है वो तय करके सूर्य मंदिर में पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात है राजा कि इस बार अर्घा सिस्टम क्योंकि इतने भक्त रहते हैं कि वो जलाभिषेक भोले बाप को नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इस बार अर्घा सिस्टम रखा गया ताकि अर्घा से डाले तो सीधा भोले बाबा का हाथ में जल जाए। और देखिए बच्चे के हाथ में तिरंगा भी होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, तिरंगा भगवा झंडे के साथ साथ तिरंगा हाथ में भी लिए, क्योंकि मैं वो बताया कि आज़ादी के 75 वर्ष जो महोत्सव मना रहे हैं उसको लेकर तिरंगा यात्रा भी हर घर तिरंगा लगाना है। उसको भी जो छोटी छोटी बच्चियां देखिए हाथ में तिरंगा लिए, तिरंगा का पट्टा पहने हुए, और जो महिलाएं हैं वो केसरिया रंग का ये पहनी हुई और किस तरीके से बोल बम के नारे लगाते हुए लोग यहाँ से निकल रहे हैं और बाबा को जलाभिषेक करने। देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी पहुंच रही है। देखिए किस तरीके से महिलाएं जल लेने के लिए मैदान पहुंचेंगे और जल लेकर वो फिर वापस सूर्य मंदिर में पहुंचेंगे। तो ये भव्य नज़ारा आपको दिखने को मिल रहा होगा, जैसे देवघर में देखने को मिलता है कांवरिया का रेला रहता है, उस तरीके से एक केसरिया रंग का कांवरिया का रेला। हालांकि इनके हाथ में कांवर नहीं है लेकिन हाथ में जल जरूर है। उनके हाथों में जो लोटा होता है जिसमें वो जल जरूर लेके चल रहे हैं पैदल, और सभी पैदल ही यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि सबके चेहरे पर एक तरीके से खुशी, एक तरह का उत्साह साफ झलक रहा होगा। किस तरीके से महिलाएं जो है भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए सूर्य मंदिर के लिए निकले हैं और कहीं ना कहीं एक उत्साह है आज के दिन में, क्योंकि सावन का तीसरी सोमवारी है और जिस तरीके से सावन का महीना पावन कहा जाता है, लेकिन आज के दिन का भी अलग महत्व होता है। देखिए बोल बम के नारे लगाते हुए महिलाएं जो हैं वो लगातार यहाँ से निकल रही हैं और सूर्य मंदिर कमेटी जो है जहाँ सूर्य मंदिर में बाबा का शिवलिंग स्थापित किया गया वहाँ जाकर जलाभिषेक करेंगे। जी राजा। चलिए, तो ये एक अलग ही तस्वीर जमशेदपुर में देखने को मिल रही है जहां पर महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और केसरिया साड़ी में, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो लड़कियां हों, वो नजर आ रही है। तो ये एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से रुक करेंगे
रांची से सहयोगी हमारे अंजनी है, जरा एक बार हमें फिर से तस्वीर दिखाए अंजनी की वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि देर रात से ही भक्त पहाड़ी मंदिर में कतारबद्ध होकर खड़े रहे। देखिए देर रात 3:30 बजे से ही जो श्रद्धालु हैं यहाँ कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे और लगातार जो है जलाभिषेक होता रहा है यहाँ पे। तो एक अलग छटा है, एक अलग दृश्य है। कहा जाता है कि पहाड़ी मंदिर के कण कण में भोले बाबा विराजमान है। यही वजह है कि तमाम लोग जब यहाँ से पहुँचते हैं, इस रास्ते से जाते हैं तो बाहर से ही प्रणाम करते हैं, पृथ्वी को प्रणाम करते हैं। तो ये तस्वीर देखेंगे श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो धीरे धीरे मुख्य मंदिर के से पूजा करने के बाद लौट रहे हैं और कहीं ना कहीं एक अलग दृश्य होता है। तमाम लोग देखेंगे अपने माथे में एक अलग तरह का जो टीका है चंदन का वो लगाया है। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि ऐसे समय में तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं श्रद्धा भक्ति और आस्था का एक बड़ा केंद्र बन जाता है और यही वजह है कि यहाँ सभी लोग पूरे विश्वास के साथ यहाँ आते हैं और पूजा करते हैं। तो जो पूजा करने की जो परंपरा यहाँ है काफ़ी वर्षों से चली आ रही है और अर्घा सिस्टम से तमाम चीज़ें यहाँ पे निर्धारित होती हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत ना हो। और आप देखेंगे कि सभी लोग धीरे धीरे करके हाथों में टोकरी है जिसमें नारियल है, तो आपका बेलपत्र है, अकवन का फूल है, माला है, तमाम चीज़ को लेकर भोले बाबा के शरण में आते हैं और दूर दूर से आते हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी अरगोड़ा से। अरगोड़ा से। तो घर से जल लेके आए कि नहीं, मंदिर के बाहर में जल सब बेच रहे हैं, वहीं से हम लोग लेके आए। कितने बरसों से आ रहे हैं यहाँ? हम 2019 से आ रहे हैं जी। ऐसा लगता है यहाँ क्या बोल रहे हैं? क्या यहाँ कैसा लगता है मंदिर? बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलता है यहाँ आने से। तुम लोग मुख्य मंदिर गए थे? हाँ, फास्टिंग में। क्या बोले? मुख्य मंदिर में क्या क्या देखे? पूरा अच्छा सजावट अच्छा से हुआ पूरा। क्या पहाड़ी बाबा से क्या को पहली बार देखे कि पहले? नहीं, पहले बहुत मिले हुए हैं, पहले हर मंडे को। नहीं, भजन नहीं आता है। भजन हाँ बोलोगे? हर हर महादेव। ये देखिए कहाँ से आए? हम लोग और मांझी से आए हैं भैया। मांझी से भैया मतलब पैदल? नहीं, आप बाइक से आए हैं, अभी यहाँ बाइक लगाए हैं, फिर यहाँ से पैदल चले। हाँ, गांव के है दोस्त यार, इधर रांची के भी है, इधर खुट्टी के भी है और मांझी से भी आए हैं। आप भी और मांझी से हैं? नहीं, हम अंगराबाड़ी से आए हैं। अच्छा, अंगराबाड़ी से आए हैं जी, खुट्टी से। तो खुट्टी में भी तो अमरेश्वर धाम है। हाँ, अमरेश्वर धाम है, वहाँ पूजा करने के बाद यहाँ आए। पूजा करने के बाद यहाँ हाँ। क्या दोनों मंदिरों में क्या फर्क है? फर्क कुछ नहीं, बस यहाँ का भी दर्शन करना है, वहाँ का भी दर्शन करना है। यहाँ कैसा? हम तो पटना के रहने वाले हैं, लेकिन यहीं रहते हैं। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पे काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। कैसा लगता है? आज बाबा का दर्शन करने आए थे। हर साल हम लोग हर साल यहाँ पे आते हैं पूजा करने के लिए। हम लोग को ऊपर श्रद्धा है और हमेशा हम लोग आते हैं श्रद्धा अपना मन से भगवान का पूजा करने के लिए जुनून के साथ। हर हर महादेव। देखिए पटना के लोग हैं और मांझी से लोग हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि आपको बिहार हो, बंगाल हो, तो तमाम जगहों में लोग आते हैं। इधर आइए, तो इधर हाँ सर, हाँ पूजा हो गया सर। कैसा लगता है? हम बहुत अच्छा लगा। हम यूपी बलिया जिला से आए जी। हाँ, यूपी से है, हम लोग सब यूपी से है। हर हर महादेव। क्या नाम हो गया? सौम्या। कैसा लगता है सौम्या मंदिर? बहुत अच्छा लगता है मंदिर आके, बहुत सुकून मिलता है। आकर के बहुत अच्छा लगा हम लोग को। मंदिर हमेशा ऐसे ही जगमगाता रहे। चाहेंगे कि एक कोई भजन गुनगुना सकते हैं तो गुनगुनाइए। भजन कौन सा गुनगुनाएंगे? गा सकते हैं बताइए। तो ये बहुत अच्छा लगा। हम और यहाँ फर्स्ट टाइम हम आए हैं, मतलब 3 सोमवारी, तीसरा सोमवारी सर मेरा। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आप पूजा करके।
अच्छा, आपका यूपी में जो पूजा होती है भोले बाबा का और यहाँ जो पहाड़ी बाबा है, क्या फर्क लगता है? मतलब फर्क तो काफी है, यहाँ पे बहुत सारे भीड़ है सर। ये कहाँ से आए? हम खिलाड़ी से आए हुए हैं। हाँ, बहुत दूर से। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी 2 साल का लॉकडाउन में अभी अच्छा लग रहा है। भगवान करे ऐसे ही चलते रहे, ऐसे ही आए हम लोग। ये देखिए राजा, मैंने पहले ही बताया था कि पहाड़ी बाबा का दर्शन करने के लिए, पहाड़ी बाबा का अवलोकन करने के लिए झारखंड से नहीं अन्य राज्यों से भी लोग जब रांची पहुंचते हैं अपने परिजनों के यहाँ, तो जिज्ञासा होती है कि पहाड़ी बाबा का दर्शन करें। तो यही पहाड़ी बाबा की महिमा है, पहाड़ी बाबा की यही शक्ति है और यही वजह है कि एक आस्था का बड़ा केंद्र है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ तमाम जो लोग हैं बेहद खुश है। तमाम लोगों के चेहरे का एक्सप्रेशन आपने देखा। इधर आ जाइए, चलिए आइए, आ जाओ। भोले के शिव के मनाएब हो, शिव मानत नाही। भोले के शिव के मनाएब हो, शिव मानत नाही। भांग मिठाई सबके मन को मन हो ना भावे। भांग लड्डू और पेड़ा शिव के मन हो ना भावे। भांग धतूर का पाएब शिव मानत नाही। भांग के शिव के मनाएब हो, शिव मानत नाही। माल साला शिव के मन हो ना भावे। 16 साला शिव के मन हो ना भावे। टुटली मरिया कहाँ पाएब हो, शिव मानत नाही। भोले के शिव के मनाएब हो, शिव मानत नाही। चलिए, जय भोलेनाथ की जय। अच्छी तस्वीर राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर की, जहां पर भोले बाबा के भक्त श्रद्धा भाव के साथ पहुंचे हुए हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं, उन्हें जल अर्पण कर रहे हैं। एक बार अब चलते चलते देवघर का रुख करते हैं। दीप नारायण, अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास, लेकिन अब चलते चलते जरा वहां की कुछ और तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा दें। दीप नारायण, सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल। दीप नारायण, अब ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, जरा चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ और तस्वीरें वहां की दिखा दें। जी बिल्कुल, भोले के भक्त जो बाबा द्वार नहीं पहुंच पाए उनके लिए ये तस्वीर है। आप देख लीजिए कि चूंकि अर्घा सिस्टम की व्यवस्था है, अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन बाहर से हम आपके दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये पार्वती मंदिर का दृश्य है। और दूसरी तरफ हम आपको एक तस्वीर दिखा दें। देखिए, ये जो कतार में लगकर पार्वती मंदिर आते हैं वो तमाम भक्त हैं जो इसी फुट ओवर ब्रिज और कैबेज के माध्यम से पार्वती मंदिर में दाखिल हो रहे हैं। ये तमाम भक्त हैं जिनके पास बिल्कुल अभी समय नहीं होता है, एक एक सेकंड का इनको दर्शन का समय मिलता है। ऐसे में हर व्यक्ति, हर भोलेनाथ के भक्त आतुर होते हैं यहाँ दर्शन और पूजन के लिए। और आपको बता दें, ये जिन भक्तों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो भक्त हैं जिन्होंने शिव के पर अर्घा सिस्टम से जलार्पण कर लिया है। उसके बाद तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी कतार में खड़े होते हुए स्पाइरल से घूमते हुए ये यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये बाबा भोले के जो भक्त हैं, ये तमाम भक्त जो हैं वो बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम काला साला मंगलमय। देखिए, चूंकि आपको बता दें कि ये पार्वती मंदिर का है, यहाँ एक एक सेकंड जो है वो काफी वैल्यूबल रहता है, क्योंकि भक्तों को दर्शन और पूजन के लिए 1 से 3 सेकंड का ही समय मिलता है। ऐसे में किसी के पास रुकने का समय नहीं होता है। और चूंकि मंदिर में कहीं पांव रखने तक की जगह नहीं है, इसलिए अपने भक्तों की बातें, उनके मनोकामनाओं को हम दर्शकों चलिए, यही कामना है भोले बाबा से कि हर परेशानी, हर दुख दर्द को
दूर करे और एक बार फिर से कोरोना से हम सभी को मुक्ति मिले, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है। लोगों को थोड़ा सावधान भी होने की जरूरत है। और इस सावन के इस पावन मौके पर जो तस्वीरें आपने हमें दिखाई हैं, चाहे वो देवघर की हो, जमशेदपुर की हो, राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर की हो, वो बहुत ही अच्छी तस्वीर, सुखद तस्वीर। प्रभात, अंजनी और दीप नारायण, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो ये खास मौका है सावन का, तीसरी सोमवारी है। हर शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और सभी मनोकामना यही मांग रहे हैं कि सुख शांति समृद्धि बनी रहे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।